चैनल एक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट कुछ पुरानी यादों में रामीन ख़ान से बात करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके दर्शक, इस वीडियोस को देखने वाले जो दिल्ली के 1857 के आसपास के इतिहास में इंटरेस्टेड हों, तो उनको आप और क्या मोनूमेंट देखने की सलाह देंगे जो कि उस जानकारी के हिसाब से रेलेवेंट हैं? तो जैसे कि कुत्सिया बाग तो आपको पता ही चल गया, हम वहीं खड़े हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जाइए, यहीं से पास में निकलसन सेमेट्री है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ निकलसन बेरिड है। उसके बाद कश्मीरी गेट, जो कश्मीरी दरवाज़ा, ओरिजिनल दरवाज़ा है, वो बचा हुआ है, उस पर निशान बने हुए हैं आज भी, उस बमबारी के जो हुई थी उस पर, वो बचा हुआ है। उसके बाद उसी के पास में जो है स्किनर्स चर्च है, जिसको सेंट जेम्स चर्च कहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, वो बचा हुआ है। फिर आप यहाँ से जाएंगे डीयू की तरफ, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, गेट नंबर 1 के सामने, तो उसके सामने कमला नेहरू पार्क है, उसमें देयर आर सम मॉन्यूमेंट्स, जैसे फ्लैगस्टाफ टावर, वो वहाँ बचे हुए हैं, वो अंग्रेजों से ताल्लुक रखता है, अंग्रेजों के ताल्लुक रखता है। फिर एक म्यूटनी मेमोरियल है जो वहीं पास में ब्रिटिशर्स ने उनके लिए बनाया था, जो लड़ते हुए मरे उनकी साइड से, वो बचा हुआ है, वो है। तो इस तरीके से अगर आप कश्मीरी गेट से शुरू होकर नॉर्थ साइड, जहाँ पे सिविल लाइंस वाला इलाका है, सब जाएंगे, आपको कई सारे मॉन्यूमेंट हैं जो म्यूटनी से रिलेटेड हैं, जो मिल जाएंगे। आपने जिक्र किया था कि हुमायूंस टूम में, मकबरे में उन्होंने जाके पनाह ली थी, तो क्या उसके आसपास भी कोई इलाका है? नहीं, वो तो वहाँ बस इसलिए गए थे कि पनाह लेने गए थे कि मेरे एंसेस्टर की जगह है, शायद यहाँ पे मुझे कोई हार्म ना करे, बस वहाँ पे गए, उन्हें अरेस्ट किया गया, वहाँ से लाया गया, और उसके बाद फिर रेड फोर्ट में लाके उन्हें बंदी बना दिया गया था। और क्या रेड फोर्ट के अंदर भी कुछ मारपीट या कुछ कत्लेआम हुआ था? रेड फोर्ट के अंदर कत्लेआम ऐसे हुआ था कि मैंने आपको बताया, बहादुर शाह जफर तो चले गए जब सितंबर में गिरा कश्मीरी गेट, बट कुछ लोग थे जो लड़ रहे थे रेड फोर्ट के अंदर से भी। ब्रिटिशर्स घुसे, उन सबको नेस्त नाबूद करा, मार दिया उन सबको, और उसके बाद उन्होंने रेड फोर्ट में थोड़े टाइम बाद, कुछ महीने लगे होंगे, रेड फोर्ट के अंदर 80% ऐसी नंबर बोल रहा हूँ, बट आप ये मानिए बल्क ऑफ मॉन्यूमेंट, जो बल्क ऑफ स्ट्रक्चर थे, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, सब डिमोलिश हो गए, और हाँ, और वहाँ अपने बैरक खड़े कर दिए ताकि जो है, और कुछ एक मॉन्यूमेंट रह गए, वो आज भी बचे हुए हैं। और शायद रेड फोर्ट के सामने, लाल किले के सामने भी 400 गज के इलाके में उन्होंने कुछ 400 यार्ड उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम रेड फोर्ट की छत पे अपनी तोपें लगा देते हैं। अब वो तोपों का हमेशा निशाना शहर की तरफ होगा, कि कोई भी शहर से कोई आ रही है, कोई मंडली आ रही है रेबल करती हुई, तो तोप की निशानी पे बने। पर क्योंकि शहर बहुत कंजेस्टेड है, तो वो चाहते थे उन तोपों की लाइन ऑफ साइट क्लियर रहे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ रेड फोर्ट से जो 400 शायद यार्ड था, जहां तक मुझे याद है, उसका एरिया जो है जितना भी है उसे क्लीन कर देना है, उसे समतल कर देना है। तो जो भी स्ट्रक्चर उसमें बना हुआ था, इट वाज बॉम्ब्ड आउट, उसमें बॉम्ब से उड़ा दिया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद थी जिसका नाम अकबराबादी मस्जिद थी, जो शाहजहां की बेगम ने बनाई थी, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, गिरा दी गई। शुक्रिया। यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है, और अभी आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आप एक वीडियो देखेंगे। शुक्रिया।